Student, today we'll read the new story Bagula Bhagat. Bagula Bhagat. Let's start now. एक बहुत बड़ा तालाब था जिस पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे। एक आलसी बगुला भी वहां रहता था। आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे देखा और उससे पूछा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने कहा, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप नहीं करूँगा। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या? इस पर बगुले ने कहा, हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ शीघ्र यहाँ सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया। यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने यह बात जाकर सबको बताई कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया और सूखा पड़ने वाला है उस तालाब के सारे जीव, कछुए, केकड़े, बतखें व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। बगुले ने कुछ सोचकर बताया, कुछ दूरी पर एक जलाशय है जो कि कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सभी जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले ने कहा, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचा दूंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत हर रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर उसे एक चट्टान पर पटक कर मार डालता और खा जाता। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियां का ढेर लग गया। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, ने बेटा अभी चलो, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुँचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया और उसने तुरंत अपने पंजे को आगे बढ़ाकर बगुले की गर्दन दबा दी। यह हड्डियों का ढेर कैसा? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया और उसने तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबा कर रखी जब तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे बगुला उन्हें धोखा देता रहा है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।